Okay, now the second characteristic feature that we will talk about is reproduction. What do you mean by reproduction? आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा है, right? Giving birth to the offsprings, giving birth to your child, to maintain your generation, to ensure the continuity of your generation, right? तो रिप्रोडक्शन जो है क्या वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? यस, जो लिविंग बीइंग्स हैं वो डिवाइड करते हैं सेक्सुअली और एसेक्सुअली, ओके? किस लिए? ताकि वो अपनी जनरेशन को कंटिन्यू कर सके, अपनी जनरेशन को बढ़ा सके, राइट? तो अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन, आपको पता चल गया रिप्रोडक्शन क्या है? अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देना, टू एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द जनरेशन. बेसिकली इट इज ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. Organisms reproduce asexually and sexually. Asexual का मतलब क्या है? Where no gametes are involved. सिंपल भाषा में आपको एक ही चीज याद रखनी है, where no gametes are involved. But in case of sexual reproduction, gametes are there. Okay? ये बेसिक डिफरेंस है. वैसे और भी डिफरेंसेस है, बट अगर मैं वन लाइनर इसके लिए बोलूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते. ये समझ में आ गया? ओके. उसके बाद अगर मैं एग्जांपल ले लूं, आपका ये ऑर्गेनिज्म आपकी एनसीईआरटी में भी बना हुआ है. दिस इज व्हाट? प्लेनेरिया. प्लेनेरिया, ठीक है. ये कैसे डिवाइड होता है? ये डिवाइड होता है एसेक्सुअली, ओके? इस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? हाई पावर ऑफ रीजनरेशन. हाई पावर ऑफ रीजनरेशन. अगर आप इसको सेगमेंट्स में कट कर दे, जैसे आपने देखा होगा आपके घर पे लिजर्ड जो होते हैं, आपने कभी उसकी पूंछ कटी हुई देखी है, या आपने कभी कोशिश करी है उसको चेज करने की? वी यूज्ड टू डू इन आवर चाइल्डहुड. आप अगर उसके पीछे लगो एंड कोई चीज थ्रो करो लिजर्ड पे, तो वो क्या करती है? उसकी जो टेल होती है वो उसको तोड़ के भाग जाती है, ठीक है? जस्ट टू गिव दिस इल्यूजन कि भैया मैं तो वहीं पर हूँ, ट्राइंग टू हिट मी, बट वो भाग चुकी होती है, ठीक है? और बाद में वही पूंछ थोड़े दिन बाद आप देखते हो फिर जनरेट हो गई होती है, ठीक है? तो उसमें रीजनरेशन पावर है उसकी टेल में. लाइकवाइज आपका जो प्लेनेरिया है, इट परटेन्स हाई लेवल ऑफ रीजनरेशन, ठीक है? लेट सपोज इसको यहाँ 3 जगह से कट कर दिया गया, तो ये वापस से क्या करेगा? अपनी एक पूरे स्ट्रक्चर से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा वापस से, ओके? तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल. यहाँ कोई गैमीट्स आपने देखे नहीं. वेजिटेटिवली उसकी जो बॉडी थी, उसी बॉडी के कुछ पार्ट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म वापस से बन गया, वो मल्टीप्लाई हो गया ऑर्गेनिज्म, ठीक है? बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमंस की बात ले लीजिए, मेल इज देयर, फीमेल इज देयर, दे गेट कॉप्युलेट एंड ओवा और स्पर्म का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, और तभी हम उसको क्या बोलेंगे? गैमीट्स आर इन्वॉल्व, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, और हम उसको क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? ये समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको? नाउ द क्वेश्चन इज क्या रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? I'll say ऐसा कोई भी नॉन लिविंग बीइंग नहीं है जो रिप्रोड्यूस करे. अगर कोई ऐसा है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ऐसा कोई नॉन लिविंग बीइंग है जो रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है? बट जो आपका कोई भी ऐसा नॉन लिविंग बीइंग नहीं है जो रिप्रोड्यूस करता है, सो इन अ वे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका रिप्रोडक्शन है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, राइट? एब्सोल्युटली. बट अगेन आई रिपीट, it is not the defining property. Why? Because honeybee का नाम सुना है आपने? वर्कर honeybee to be specific, ठीक है? Then mule का नाम सुना है? वर्कर honeybee क्या होती है? वो जो छोटे छोटे येलो कलर की आपको दिखते हैं, नॉट दैट बिग वन बी, बट छोटी छोटी जो आपको बी हाइव से निकलती छोटी छोटी हनी बीज दिखती हैं, वो वर्कर हनी बी होती हैं, और जो क्या करती है? नेक्टर कलेक्ट करती हैं, देन हाइव बनाती हैं. देयर काम इज टू ओनली वर्क, लाइक
वर्कर हनी भी तभी उनका नाम है, ठीक है। और उसके बाद दे टेक केयर ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द एग्स, दे फैन द हाइव सो दैट टेम्परेचर दे कैन मेंटेन टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या होती हैं, ये स्टेराइल होती हैं, they cannot reproduce, they cannot have their babies, okay, so worker honey bee, right, but it is a living being, ठीक है। उसके बाद म्यूल, व्हाट इज म्यूल, व्हाट इज म्यूल, इसमें क्या किया जाता है, आपके हॉर्स एंड डंकी, वेरी कॉमन एग्जांपल राइट, का अगर आप रिप्रोडक्शन करवाओ, मतलब इनका क्रॉस करवाओ लैब में, तो क्या जनरेट होता है, म्यूल बनता है, जिसको हम हिंदी में खच्चर कहते हैं, राइट। तो ये म्यूल क्यों बनाया गया था, बिकॉज इसका, इन दोनों का जो है कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमें एक ही ऑर्गेनिज्म में चाहिए थी, और इनका हाइब्रिड बनाया गया था म्यूल, बट इट इज ऑल्सो स्टेराइल, इट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स बेबीज, ठीक है, इट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग्स। तो ये आपको समझ में आया, तो क्या ही लिविंग बीइंग है, ऑफ कोर्स है, राइट। प्लस अगर मैं बात करूं स्टेराइल ह्यूमन बीइंग्स की, बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं विच आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ओके, बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लिकेशंस, राइट। आजकल तो बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं ऐसी, जो कि हम 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उनमें से कुछ पार्ट हम पढ़ेंगे, बट yes, जनरली अगर मैं बात करूं, there are many couples which are sterile, which are not able to produce their babies, so they are also living. That's why, because of these exceptions, ठीक है, these exceptions, reproduction is not the defining property. अब समझ में आया? But yes, it is of course a characteristic feature. Now the third one is metabolism. Okay, now what do you mean by metabolism? What do you mean by metabolism? अगर मैं मेटाबॉलिज्म की बात करूं, तो इसका एक लाइनर जो डेफिनेशन है वो ऐसे बनेगा, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग सेल, ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो अगर मेटाबॉलिज्म दो तरह का है, या दो चीजों से आई वुड से बना है, दो तरह की रिएक्शन से, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ठीक है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस, राइट। फोटोसिंथेसिस किस में होता है, ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, कोई चीज बना रहा है, व्हाट इट डज, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, वाटर को यूज करता है, और क्या बनाया था उसने, ग्लूकोज बनाया था फोटोसिंथेसिस में, राइट। सो टू एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, टू मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग में जो लगा है, जो एक इंडस्ट्री है जो प्रोडक्शन कर रही है, बना रही है, रॉ मटेरियल को ला रही है, जोड़ रही है, प्रोसेस कर रही है, केमिकल रिएक्शन करवा रही है, और कोई चीज बना के हमें दे रही है, तो इस तरह की रिएक्शन को क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म, ओके। नाउ व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, मैं इसको कैसे याद रखती थी, सी से कट, टू कट, सी से कैटाबॉलिज्म, कैट, कट, ओके, सी से कैटाबॉलिज्म, सी से कट। सो ये जो ग्लूकोज बना, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में, इसकी क्या हुई, रेस्पायरेशन, ऑक्सीजन एक्ट्स अपॉन इट, इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, और ये किसमें टूट गया, ये टूट गया आपके CO2 में, वाटर में, और ATP तो हमें मिले ही थे, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शन जो किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को तोड़ती है, जैसे अगर मैं ये बात करूं, तो एनाबॉलिज्म में क्या हुआ, एक ये है, एक ये है, एनाबॉलिज्म हुआ, जुड़ के इन्होंने एक चीज बना दी, ठीक है। कैटाबॉलिज्म में क्या हुआ, एंजाइम आई, रिएक्शन हुई और ये टूट गया। तो अब आपको समझ में आ गया, एनाबॉलिज्म जुड़ना, बनना, कैटाबॉलिज्म काटना, टू कट, टेयर ऑफ, टूटना, ठीक है, ये समझ में आ गया। So metabolism is it is of two types, anabolism and catabolism, ठीक है। Now क्या मेटाबॉलिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ऑफ कोर्स है,
मेटाबॉलिज्म आपकी एनसीईआरटी अगर आप लिखोगे वहां कोट किया है, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नो डाउट, ऐसा कोई लिविंग सेल नहीं है जहां पे कि मेटाबॉलिज्म ना हो। कोई भी आपका एक यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है, वहां पे आपकी केमिकल रिएक्शन होगी ही होगी एक लिविंग सेल के अंदर, राइट। कुछ भी करने, उसको खाना ही बनाना है, न्यूट्रिशन ही करनी है। एक एमीबा है तो उसको फूड वैक्यूल बनाना पड़ेगा, उसके अंदर एंजाइम्स होती हैं, यही पढ़ते हैं हम 10th क्लास में। इसलिए देर इज नो लिविंग सेल, नो लिविंग बीइंग जहां पे मेटाबॉलिज्म ना हो। दैट्स व्हाई इट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर एज वेल एज अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी टू। बट one thing that you need to keep in your mind while studying the metabolism, what is that? If you have taken a test tube, ठीक है, आप कोई भी कल्चर्ड मीडियम लेते हो, ठीक है, इन विट्रो कंडीशंस आप लेते हो, ये याद रखना प्लीज, इन विट्रो कंडीशंस, कल्चर मीडियम्स, ऐसा कुछ एक टेस्ट ट्यूब में आपने इसमें क्या किया, सबस्ट्रेट डाल दिए, ठीक है, एक पेट्री प्लेट ले लीजिए, ठीक है, इसमें रिएक्शन होगी, लेकिन कब तक होगी, जब तक आप उसको सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे रख रहे हैं, और जब तक सबस्ट्रेट उसमें ऐड कर रहे हो, राइट। तो इन कंडीशंस में भी क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन यहां भी हो रही है, ठीक है। तो एक ये ऐसी चीज है जो थोड़ा सा इसमें एक एक्सेप्शनल केस आप इसको कह सकते हो, सो बट अदरवाइज इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। नाउ द फोर्थ वन इज योर कॉन्शियसनेस। फोर्थ वन इज कॉन्शियसनेस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियस? हम बोलते हैं ना, मेरी कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं कर रही कि मैं ये करूं, जनरली हम बोलते हैं, राइट। मैं बहुत कॉन्शियस हो रहा हूँ इस चीज को लेके, बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रही हूँ इस डिसीजन को लेके, आई डोंट अंडरस्टैंड, बोलते हैं ना हम ऐसे। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, इन अ सिंपल लाइन, जो आप 8th क्लास से आप ये टर्म सुनते आ रहे हो, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अगर मैं बात करूं, अगेन हमने एक पेट्री प्लेट ली, इसमें कल्चर मीडियम है, इसमें आप सोच लो कोई बैक्टीरिया पड़ा है, ठीक है, आपने इसमें एंटीबैक्टीरिया डाला, जस्ट 1 ड्रॉप, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये रिएक्ट करेंगे, दूर दूर भागेंगे। अगर आपने देखा होगा बचपन में एक एड आती थी, आई थिंक इट वाज ऑफ डेटॉल, आई एम नॉट श्योर, एक पेट्री प्लेट होती थी और वहां से एक ड्रॉप लेके वो एक ड्रॉप डालते थे, आई थिंक किसी डिटर्जेंट का था या डेटॉल का था, एक ड्रॉप डालते थे और वो कल्चर मीडियम पूरा सेंटर से खाली हो जाता था और एजिस की तरफ भागता था। तो वो क्या डिपिक्ट कर रहा था उस टाइम पे कि जितना बैक्टीरिया है, जब आप ये हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट डालोगे तो ये इसको हटा देगा, राइट। तो मतलब हटाया उसने नहीं, उसने डाला, बट वो जो बैक्टीरिया था उसने रिस्पॉन्ड किया उस पर्टिकुलर चीज के लिए, उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, ठीक है। तो उसने रिस्पॉन्ड किया, जो आपने स्टिमुलस, जो केमिकल स्टिमुलस आपने उसको दिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं, आप अब कोई हाथ से पैन गरम टच कर लो, इट इज वेरी कॉमन है ना, हम एकदम से हाथ पीछे करते हैं, क्यों, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन आता है हमारा, बिकॉज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो एक यूनिसेलुलर से लेके हाईली ऑर्गेनाइज्ड एनिमल या प्लांट तक, प्लांट्स डू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, राइट। ऐसा नहीं है कि आप किसी प्लांट को देखोगे तो वो आप सनफ्लावर को देख लीजिए, वो सनलाइट के लिए रिस्पॉन्ड करता है, राइट। सन के हिसाब से उसकी रोटेशन होती है उसके फ्लावर्स की। उसके बाद मोस्टली जो टिप होती है प्लांट की, वो इट मूव्स टुवर्ड्स लाइट, ओके। सो दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो इसलिए ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ जो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई ना करता हो। सो अगेन इट इज रिटन इन योर एनसीईआरटीज दैट इट इज characteristic feature as well as the defining property, but there is one exception, so this exception is your question for today. You need to tell me
what is the exceptional case of consciousness, okay, in living beings. Now there is one more term called self consciousness. You know why humans are dominating the earth? Can you tell me why humans are dominating the earth? Because of this property, self consciousness. They are able to make decisions. They know what is going on in their mind. They are self conscious. They know about their self. They can think, okay. So self consciousness is the property of humans. Actually, we know about ourselves. We can think, we can analyze the thing, okay. So that's why this is related to us. That's why we believe that we are the masters, okay. But thing is, we are masters जब तक we are living in the harmony with nature. ठीक है, आपने देखा ही होगा जब जब नेचर के साथ हम ह्यूमंस ने इंटरफेयर करा है तो हमें उसके रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं. ठीक है, नेचर इज वेरी काइंड, वेरी पोलाइट, बट एट द सेम टाइम अगर हम उसे डिस्टर्ब करेंगे, अगर हम परेशान करेंगे तो वो भी हमें परेशान करेगी, है ना. न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. Likewise. So friends, today question is you need to tell me the exceptional case of consciousness. I am saying it is the characteristic feature as well as the defining property, but there is one exception. So you need to tell me in my next lecture in the comment box. Please बताइए so that I can आपको अगले लेक्चर में मैं बता सकूं कि इसका आंसर क्या है. बट आई नीड आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन फ्रॉम यू पीपल. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब Botania so that we can come with more interesting stuff and we can talk with you. Thank you so much for today.